राहु जल्द ही एक महत्वपूर्ण बदलाव की ओर अग्रसर होने वाले हैं और यह परिवर्तन आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। कुछ ग्रहों के बदलाव मामूली होते हैं, जबकि कुछ परिवर्तन इतने बड़े होते हैं कि उन्हें महापरिवर्तन कहा जाता है। धनु राशि के जातकों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि राहु लगभग 18 महीने बाद अपनी स्थिति बदलते हैं और इस बार यह महापरिवर्तन मई 2025 से दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। वर्तमान में राहु आपके चतुर्थ भाव में स्थित हैं, जो सुख, घर और मानसिक शांति से जुड़ा होता है। लेकिन राहु की स्वाभाविक प्रवृत्ति भ्रम और आकांक्षाओं को बढ़ाने की होती है, जिसके चलते इस समय आपके सुख में अस्थिरता और अनिश्चितता का अनुभव हो सकता है। यह स्थिति आपको अपनी वास्तविक क्षमता से अधिक भौतिक सुख प्राप्त करने की ओर प्रेरित कर सकती है। ऐसे में इस परिवर्तन को समझदारी से अपनाना और व्यावहारिक निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय भौतिक सुखों की आकांक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हो सकता है कि आपके पास एक साधारण वाहन हो, लेकिन जब सड़क पर कोई लग्जरी कार जैसे मर्सिडीज या BMW गुजरती है, तो आपके मन में यह सवाल उठ सकता है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं? इसी तरह यदि कोई उच्च पद पर आसीन है, बड़े और भव्य घर में रह रहा है, तो आपके भीतर एक असंतोष की भावना जन्म ले सकती है। राहु की उपस्थिति इस मनोस्थिति को और भी अधिक तीव्र कर सकती है, खासकर यदि आपकी कुंडली में इसका प्रभाव नकारात्मक हो। ऐसे में राहु आपको ऐसे दुस्साहसी कदम उठाने की ओर भी प्रेरित कर सकता है जो नैतिक या कानूनी दृष्टि से सही न हो। यही कारण है कि राहु का प्रभाव जागरूकता और आत्मसंयम की मांग करता है। फिलहाल यह ग्रह बृहस्पति की राशि में संचरण कर रहा है और बृहस्पति को ज्ञान, विस्तार और वायु तत्व से जोड़ा जाता है। इस स्थिति में राहु की ऊर्जा भी अनिश्चितता और भटकाव की ओर प्रवृत्त हो सकती है, जिससे आपके विचार और इच्छाएं हवा में तैरते प्रतीत हों। ऐसे में संतुलित सोच और धैर्य रखना बेहद आवश्यक होगा, ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। ज्योतिष में कहा जाता है कि जिस तरह शनि का प्रभाव गहरा और दूरगामी होता है, वैसे ही राहु भी जीवन में अप्रत्याशित बदलाव लाने की क्षमता रखता है। कुंडली में इसका प्रभाव खास तौर पर तृतीय भाव पर पड़ रहा है, जो साहस, पराक्रम, संपर्क और साझेदारी से जुड़ा होता है। इस समय राहु नए संबंधों के द्वार खोलने और नए लोगों से जुड़ने के अवसर देने में सहायक हो सकता है, जिससे आपकी सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्किंग मजबूत होगी। तृतीय भाव को सकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन राहु का स्वभाव स्वाभाविक रूप से मायाजाल और भ्रम उत्पन्न करने वाला होता है। यदि इसकी ऊर्जा नकारात्मक रूप में सक्रिय हो जाए, तो यह रिश्तों में अविश्वास पैदा कर सकता है, भाई बहनों या साझेदारों के बीच मतभेद बढ़ा सकता है और पुरानी दोस्तियों को कमजोर कर सकता है। राहु का आकर्षण हमेशा व्यक्ति की प्रवृत्ति के अनुरूप ही कार्य करता है, यानी यदि विचारों में अस्थिरता या लोभ हावी है, तो यह प्रभाव और भी उलझन भरा हो सकता है। इसलिए इस दौरान नई दोस्तियों को समझदारी से निभाना और भावनाओं पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक होगा, ताकि राहु की ऊर्जा आपको भटकाने के बजाय सही दिशा में ले जाए। ज्योतिष केवल भविष्य बताने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमें समझाने का एक जरिया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता हासिल की जा सकती है। अगर तेज हवाएं आपको किसी गड्ढे की ओर धकेल रही हैं, तो क्या उसमें गिर जाना ही एकमात्र विकल्प है? बिल्कुल नहीं। समझदारी इसी में है कि हम हालात का विश्लेषण करें और बुद्धिमानी से सही दिशा चुनें। अगर हवा आपको बहाकर खाई की ओर ले जा रही है, तो यह जरूरी नहीं कि आप बिना सोचे समझे उसी दिशा में चलते जाएं। यहां पर विवेक और सूझबूझ की भूमिका अहम हो जाती है। अब बात करें राहु की। यह ग्रह असाधारण दुस्साहस और लक्ष्य की पूर्ति के लिए हर संभव मार्ग अपनाने की प्रवृत्ति का प्रतीक है। राहु की उत्पत्ति की कथा भी इसी साहस का उदाहरण है, जब उसने अमृत पान करने के लिए जोखिम उठाया। लेकिन यह वही राहु है जो साहस को दुस्साहस में भी बदल सकता है। इसलिए राहु की ऊर्जा को सही दिशा में नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है, वरना यह आपको
ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है जो भविष्य में समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। ज्योतिष में राहु की दृष्टि को विशेष महत्व दिया गया है और यदि इसे सही ढंग से समझा और साधा जाए तो यही राहु आपको ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है। राहु के प्रभाव को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि इसका नकारात्मक असर बढ़ जाए तो यह रिश्तों में दरार डाल सकता है, विशेष रूप से भाई बहनों के बीच मतभेद उत्पन्न कर सकता है। नई दोस्ती करवाने की संभावना भी बनती है, लेकिन पुराने दोस्त छूट सकते हैं। और जब बात पारिवारिक संबंधों की हो तो राहु की ऊर्जा और भी संवेदनशील हो जाती है। यह ग्रह काण का कच्चा माना जाता है, यानी अफवाहों और गलत फहमियों से प्रभावित होने की संभावना अधिक रहती है। राहु जब किसी से ईर्ष्या कर लेता है तो उसे आसानी से छोड़ता नहीं और यही प्रवृत्ति आपके भीतर एक जुनून पैदा कर सकती है। तूने मेरा नुकसान किया, अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन यह जुनून विनाशकारी हो सकता है, इसलिए इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता होगी। राहु की दृष्टि इस समय धर्म भाव पर भी पड़ रही है, जिससे यह संभावना बनती है कि यह आपको आध्यात्मिक मार्ग से भटकाने का प्रयास कर सकता है। ध्यान रखें, जहां धर्म है वहां सद्गति है और जहां धर्म से विमुखता आती है वहां अधर्म हावी हो जाता है। यदि राहु का प्रभाव आपको इस दिशा में ले जाने लगे तो गलत रास्ते और गलत संगति आपके जीवन को और कठिन बना सकती है। इसलिए विवेक से काम लें, संयम बनाए रखें और राहु की ऊर्जा को सकारात्मक रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करें। अगर राहु का नकारात्मक प्रभाव हावी हो जाए तो वह आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने में देर नहीं लगाएगा, मानो किसी अनजान खेल का हिस्सा बना दिया गया हो, जहां जीतने की उम्मीद में आप हारते ही चले जाएं। धनु राशि के जातकों के लिए यह बदलाव 25 मई से शुरू होगा, जब राहु आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेगा और शनि के प्रभाव वाले क्षेत्र में अपनी चाल चलेगा। यह ग्रह आपके साहस और पराक्रम को बढ़ाने के साथ साथ नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी देगा, जिससे आपकी पहचान न केवल मजबूत होगी बल्कि आपकी सफलता का मार्ग भी प्रशस्त होगा। विशेष रूप से आपकी संचार शैली में धार आ सकती है, जिससे आपके विचार और संदेश अधिक प्रभावशाली ढंग से लोगों तक पहुंचेंगे। लेकिन एक चेतावनी जरूरी है, राहु को अच्छे और बुरे की स्पष्ट पहचान नहीं होती। जब वह किसी लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे रास्ता सही हो या गलत। यही कारण है कि यह ग्रह जिद्दी और अडिग माना जाता है, जो कभी कभी अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुचित तरीकों का सहारा लेने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। इसलिए इस परिवर्तन काल में विवेक से काम लें, सही और गलत में अंतर करें और राहु की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करें, ताकि यह आपके साहस और संचार कौशल को नई ऊंचाइयों तक ले जा सके, न कि भटकाव का कारण बने। राहु की प्रकृति को समझना बेहद जरूरी है। यह ग्रह लगातार प्रभाव डालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पकड़ स्थायी नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य पर ग्रहण लग सकता है, मगर उसकी रोशनी को हमेशा के लिए ढका नहीं जा सकता। धनु राशि वालों, यही समझने की जरूरत है कि अस्थायी भ्रम आपको विचलित कर सकता है, मगर स्थायी सत्य को बदल नहीं सकता। अब अगर राहु की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना है तो कुछ विशेष उपाय आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। हाथी को गन्ना या पत्ते खिलाना एक शुभ उपाय माना जाता है। अगर कभी संयोगवश हाथी दिख जाए तो यह कर्म जरूर करें। इसके अलावा प्रतिदिन भगवान गणेश की उपासना करें। विशेष रूप से एयुएम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप आपकी बुद्धि को संतुलित करने में सहायक होगा। बुधवार के दिन गणेश मंदिर में जाकर उन्हें दूर्वा अर्पित करने से भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। यह छोटे छोटे प्रयास राहु के प्रभाव को संतुलित करके आपकी रिद्धि सिद्धि को बढ़ा सकते हैं, जिससे जीवन में स्पष्टता और सफलता की संभावनाएं प्रबल होंगी। यदि आप इस साधना को अपनाते हैं तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। राहु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए एयुएम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः मंत्र का जाप करें और संपूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान शिव और उनके परिवार का अभिषेक करें। विशेष रूप से जब माह में प्रदोष का योग बनता है
अर्थात त्रयोदशी तिथि जो संध्या काल में व्याप्त हो, उस दिन शिव मंदिर जाकर अभिषेक करना अत्यंत फलदायी रहेगा। अक्सर लोग राहु के उपायों को राहु काल से जोड़कर भ्रमित हो जाते हैं, जबकि राहु काल एक अलग अवधारणा है जो नकारात्मक समय को दर्शाता है। वास्तव में राहु का प्रभावशाली समय सूर्यास्त के बाद अंधकार गहराने से पहले का होता है, जो लगभग 45 मिनट तक रहता है। यही समय प्रदोष काल का श्रेष्ठ अवसर होता है, जिसमें यदि आप विधिपूर्वक उपाय करें तो जीवन में आ रही बाधाओं का निवारण होने के प्रबल संकेत बनते हैं। शास्त्रों में राहु ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए अनेकों उपाय बताए गए हैं, क्योंकि राहु स्वभाव से एक मायावी और भ्रमकारी ग्रह माना जाता है। यह अत्यधिक महत्वाकांक्षी होता है और जब इसकी ऊर्जा असंतुलित होती है तो जीवन में अव्यवस्था उत्पन्न कर सकता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। अर्थात प्रयास के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसी तर्क को ध्यान में रखते हुए राहु से जुड़े उपाय भी केवल जानने भर से लाभ नहीं देंगे, बल्कि सही विधि से उन्हें अपनाना होगा। राशियों के अनुसार विशिष्ट उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य उपाय ऐसे भी हैं जो सभी के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे एक ही दवा हर व्यक्ति के लिए प्रभावी नहीं होती, वैसे ही राहु के समाधान भी व्यक्ति विशेष के स्वभाव, विश्वास और आध्यात्मिक झुकाव के आधार पर भिन्न होते हैं। किसी को मंत्र जप में आस्था होती है तो कोई सेवा और दान को अधिक प्रभावी मानता है। इसलिए हम आपके समक्ष विभिन्न उपाय प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप अपनी परिस्थिति के अनुसार सही मार्ग अपना सकें। राहु से जुड़े उपायों की बात करें तो शास्त्रों में 3 प्रमुख उपाय बताए गए हैं: मंत्र, दान और औषधीय उपचार। ये तीनों विधियां राहु के प्रभाव को नियंत्रित करने में सहायक मानी जाती है। मंत्र जाप से मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है, दान से कर्मों का शोधन होता है और औषधियां जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं, शरीर व मन पर संतुलन स्थापित करने का कार्य करती हैं। लेकिन इन उपायों का प्रभाव तभी अधिकतम होता है जब यह सही समय और सही विधि से किए जाए। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि राहु आपकी कुंडली में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है या नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। एक सरल संकेत से इसे समझा जा सकता है। राहु का संबंध बिल्लियों से जोड़ा जाता है। यदि आपके आसपास अक्सर बिल्लियों के रोने या लड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि राहु का प्रभाव आपके जीवन में नकारात्मक रूप से सक्रिय है। इसके अलावा यदि आप अचानक आध्यात्मिक मार्ग से दूर होने लगें या अनावश्यक भ्रम और संशय में फंस जाएं, तो यह भी राहु की असंतुलित ऊर्जा का संकेत हो सकता है। ऐसे में उचित उपाय अपनाकर इस प्रभाव को संतुलित करना आवश्यक हो जाता है। राहु का प्रभाव अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि यह एक छाया ग्रह होते हुए भी अन्य ग्रहों पर गहरा असर डालता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो राहु सूर्य तक को ग्रसित कर सकता है, जो इसे अपार बलशाली बनाता है। जहां सूर्य की ऊर्जा किसी भी ग्रह को अस्त कर सकती है, वहीं राहु अपनी छाया से सूर्य को भी प्रभावित कर देता है। कुछ लोग इसे मात्र एक भ्रांति मानते हैं, लेकिन गहन ज्योतिषीय गणनाओं में राहु को एक प्रमुख और प्रभावशाली ग्रह के रूप में स्वीकार किया गया है। इसका प्रभाव इतना गूढ़ और व्यापक होता है कि इसे समझे बिना ग्रहों की चाल और उनके परिणामों को पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता। राहु का स्वभाव रहस्यमय और अप्रत्याशित होता है, जिसके कारण यह सूर्य, चंद्रमा और केतु जैसे ग्रहों के साथ शत्रुता रखता है। विशेष रूप से सूर्य और राहु के बीच की शत्रुता अत्यंत गहरी होती है, क्योंकि राहु ग्रहण के रूप में सूर्य को ग्रसित कर लेने की क्षमता रखता है। इस प्रभाव को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावित कर सकता है, चाहे वह मानसिक स्थिति हो, निर्णय लेने की क्षमता हो या फिर जीवन की अप्रत्याशित घटनाएं। सूर्य अपनी प्रचंड ऊर्जा से सभी ग्रहों को अस्त कर सकता है, लेकिन जब राहु ग्रहण लगाता है तो स्वयं सूर्य भी उसकी छाया में आ जाता है। इसी कारण राहु को अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है और इसका प्रभाव
हर व्यक्ति के जीवन पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। इसे हल्के में लेना उचित नहीं, क्योंकि शास्त्रों में इसके निवारण और संतुलन के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। हर ग्रह का अपना एक निश्चित दिन और समय होता है, जैसे सूर्य का रविवार, चंद्रमा का सोमवार और मंगल का मंगलवार। लेकिन राहु और केतु की स्थिति भिन्न है, क्योंकि ये भौतिक रूप से विद्यमान ग्रह नहीं है, फिर भी इनका प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। राहु का विशेष समय प्रदोष काल माना गया है, जो सूर्यास्त और अंधकार के बीच का संधिकाल होता है, लगभग 45 मिनट की अवधि, जिसे पक्की शाम भी कहा जाता है। इस समय का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसे भगवान शिव से जोड़ा गया है, जिनके साथ राहु का विशेष संबंध बताया जाता है। इसलिए शास्त्रों में प्रदोष काल को राहु से जुड़े उपायों के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है। शिव को कालातीत और समस्त दोषों से मुक्त करने वाला देवता माना गया है और उनकी आराधना सभी ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को समाप्त करने में सहायक होती है। तुलसीदास ने भी कहा है कि त्रिपुरारी भगवान शिव ही हमारे जीवन को शुभ बना सकते हैं और समस्त दोषों को दूर कर सकते हैं। विशेष रूप से राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शिव उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। संध्या के समय शिव का अभिषेक करना, दूध, जल, घी, शहद से स्नान कराना, बिल्वपत्र अर्पित करना और ओम नमः शिवाय का जप करना राहु के प्रभाव को शांत करता है। इसके अतिरिक्त रुद्राभिषेक कराना एक प्रभावी उपाय है, जिसे योग्य ब्राह्मणों के माध्यम से संपन्न करना विशेष रूप से लाभकारी होता है। साथ ही राहु के विशेष मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह राहवे नमः का जप करने से भी इसके नकारात्मक प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। इस मंत्र का उच्चारण शुद्ध हृदय और ध्यानपूर्वक रुद्राक्षमाला से करने पर विशेष फल प्राप्त होते हैं। सरल और प्रभावी उपायों के माध्यम से राहु के प्रतिकूल प्रभाव को दूर किया जा सकता है, जिससे जीवन में सकारात्मकता और शुभता बनी रहती है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम सह राहवे नमः का जप राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने का एक प्रभावशाली उपाय है, लेकिन इसके साथ कुछ विशेष उपाय और भी लाभकारी हो सकते हैं। यदि राहु की अशुभता लगातार बनी हुई है तो शनिवार की रात सोने से पहले 4 पूजा वाले नारियल लें, उन्हें एक काले कपड़े में लपेटें और सुबह किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह सरल लेकिन प्रभावशाली विधि राहु के प्रभाव को शांत करने में मदद करती है। इसके अलावा मां दुर्गा की आराधना भी राहु की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का एक प्रभावी उपाय मानी जाती है। साथ ही तामसिक भोजन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि ये राहु के दुष्प्रभाव को और अधिक बढ़ा सकते हैं। राहु स्वभाव से ही जिद और हठधर्मिता का प्रतीक है। यह वही ग्रह है जो अपनी जिद में भगवान नारायण के छल को भी पहचान कर भी अपने निश्चय पर अडिग रहा। जब जीवन में बेवजह की हठधर्मिता और टकराव बढ़ने लगे तो यह संकेत हो सकता है कि राहु नकारात्मक रूप से प्रभाव डाल रहा है। इस ऊर्जा को संतुलित करने के लिए सही उपाय अपनाने चाहिए, ताकि जीवन की दिशा सकारात्मक और शुभ बनी रहे। राहु का स्वभाव हठधर्मिता और भ्रम से भरा होता है। उसे अपने विनाश का आभास होते हुए भी वह दांव खेलने से पीछे नहीं हटता। यही कारण है कि राहु के नकारात्मक प्रभाव को संतुलित करने के लिए कुछ विशिष्ट उपाय किए जाते हैं। गोमेद रत्न, विशेष रूप से 8 रत्ती का, राहु को शांत करने के लिए उपयुक्त माना जाता है, लेकिन इसे केवल शुद्ध और प्रमाणित स्रोत से ही धारण करना चाहिए, क्योंकि आजकल प्रयोगशालाओं में कृत्रिम रत्न बनाए जाते हैं। यदि रत्न धारण करना संभव न हो तो एक सरल उपाय यह है कि शाम के समय कोयले के टुकड़े को बहते जल में प्रवाहित करें। यह राहु की बाधाओं को दूर करने में सहायक होता है। इसके अलावा मूल्य का दान करना भी राहु के कुप्रभाव को कम करने का एक प्रभावी उपाय माना गया है। चूंकि राहु भ्रम और छाया का ग्रह है, इसलिए इसे नियंत्रित करने के लिए वातावरण को शुद्ध रखना आवश्यक है। औषधीय धूप या धूम्र से घर की ऊर्जा को शुद्ध करने का प्रयास करें। हर संध्या को एक कोयले या लकड़ी के टुकड़े में हवन सामग्री डालकर उसे जलाएं, या फिर विशेष रूप से तैयार गोबर के उपले का उपयोग करें, जिससे घर में सकारात्मकता बनी रहती है और
राहु के दुष्प्रभाव नियंत्रित होते हैं। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए धूप और सुगंधित धूम्र एक प्रभावी उपाय माने गए हैं। हवन सामग्री में गूगल और अष्टगंध मिलाकर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और राहु का अशुभ प्रभाव धीरे धीरे शांत होता है। गूगल, जो एक विशेष वृक्ष का गोंद होता है, अपनी शुद्धिकरण क्षमता के कारण वातावरण को सकारात्मक बनाता है। इसके अलावा घर के वास्तु में राहु का संबंध विशेष रूप से नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम दिशा से होता है, जिसे स्वच्छ और व्यवस्थित रखना अत्यंत आवश्यक है। इस कोण में गंदगी जमा होने या जूते चप्पल रखने से राहु की अशुभता बढ़ सकती है, जिससे घर में नकारात्मकता फैलने लगती है। यदि राहु प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा हो तो घर के मुख्य द्वार पर भी ध्यान देना चाहिए। दरवाजों से अजीब आवाजें आना, चिटकनी बार बार खराब होना या घर के कोनों में सीलन जैसी समस्याएं राहु के अशुभ प्रभाव का संकेत हो सकती हैं। इसलिए दरवाजों और खिड़कियों को व्यवस्थित और दुरुस्त रखना, नैऋत्य कोण को स्वच्छ बनाए रखना और नियमित रूप से धूप दीप जलाना न केवल राहु के प्रभाव को कम करता है, बल्कि घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को भी आमंत्रित करता है। राहु एक छाया ग्रह है, जिसका नकारात्मक प्रभाव जीवन में अव्यवस्था, भ्रम और बाधाओं को जन्म दे सकता है। इसका असर तब अधिक दिखने लगता है जब घर में गंदगी बढ़ जाती है, विशेष रूप से स्नान गृह में जमी हुई काई, दीवारों पर सीलन या अस्वच्छ वातावरण राहु की अशुभता को बढ़ा सकता है। इसी तरह यदि फटी हुई चप्पलें पहनना आदत बन गई हो या कोई पुरानी टूटी हुई वस्तु लगातार घर में रखी जा रही हो, तो यह भी राहु के प्रतिकूल प्रभाव का संकेत हो सकता है। इन संकेतों को अनदेखा करने के बजाय तुरंत सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। राहु का यंत्र भी एक प्रभावी उपाय माना जाता है, लेकिन इसे केवल किसी योग्य विद्वान से सिद्ध करवाने के बाद ही स्थापित करना चाहिए। लगभग 1800 बार ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः मंत्र का विधिपूर्वक जाप करने के बाद स्थापित किया गया यंत्र 1.5 वर्ष तक प्रभावी रहता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होता है। हालांकि बाजार में उपलब्ध राहु यंत्र केवल प्रतीकात्मक आकृतियां भर होते हैं, जिन्हें बिना उचित विधि और मंत्र जाप के स्थापित करने से कोई विशेष लाभ नहीं मिलता। ठीक वैसे ही जैसे किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा के बिना उसका आध्यात्मिक प्रभाव जागृत नहीं होता। अतः यदि राहु की बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो इन उपायों को पूर्ण श्रद्धा और सही विधि के साथ अपनाना आवश्यक है। मंदिर में किसी मूर्ति की प्रतिष्ठा एक सुव्यवस्थित आध्यात्मिक प्रक्रिया होती है, जिसमें विशेष विधियों और मंत्रों के माध्यम से उसे जागृत किया जाता है। ठीक इसी तरह किसी यंत्र की प्रतिष्ठा भी एक वैज्ञानिक और शास्त्र सम्मत प्रक्रिया के तहत की जानी चाहिए। केवल एक साधारण आकृति या धातु का टुकड़ा यंत्र नहीं बन जाता जब तक कि उसमें विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा न की जाए। यदि सिद्ध राहु यंत्र को विधिवत रूप से जागृत कर चांदी के पत्र पर अंकित कर घर के मुख्य द्वार पर स्थापित किया जाए तो यह राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकता है और जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। इसके अलावा एक और प्रभावी उपाय यह है कि तांबे के लोटे में जल भरकर उसे रात भर घर में रखें और सुबह किसी कांटेदार वृक्ष की जड़ों में अर्पित कर दें। यह सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करने में सहायता करता है और जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता बनाए रखने में मदद करता है। वट वृक्ष को राहु ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है और इसे उचित स्थान पर रोपित करने से राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। यदि संभव हो तो किसी देव स्थान या पार्क में वट वृक्ष लगाएं। विशेष रूप से घर के नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर इसे स्थापित करना लाभकारी माना जाता है। इस वृक्ष की नियमित देखभाल करना और उसे पोषित करना राहु की अशुभ ऊर्जा को शांत करने का एक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसके अलावा भगवान शिव की आराधना को राहु से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय माना जाता है। तिल मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक करना, भस्म से उनका पूजन करना और सच्चे भाव से
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना राहु के प्रतिकूल प्रभावों को दूर कर सकता है। इन सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों को अपनाने से राहु की ऊर्जा संतुलित होती है और जीवन में सकारात्मकता व स्थिरता का संचार होता है।